जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सत्संगी भाई बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे धौलपुर संगत के जो संगत है, सारे लोग ये जो काठधारियों के तरफ से मार्गदर्शन की जो बात है, तो मार्गदर्शन क्या दे सकेंगे हम? वो स्वयं ही वो कार्य कर रहे हैं कि जो गुरु महाराज के आदेश में है। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई गुरु महाराज का आदेश का पालन हमसे भी हो जाए, और जो कुछ भी बात है वो कैसे करना। तो हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, मतलब में जब नामदान लेने का समय था, तो थोड़े से समय में मैं अपनी बात स्वयं की बता देता हूँ, इस पर से बात आ जाएगी। 1979 के अंदर में मैं जब नामदान लिया, तो नामदान लेने के पहले वहाँ पर ऐसा आह्वान किया गया था कि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भाई यहाँ पर भक्ति मुक्त मिलेगी। उस समय हमको पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है। तो भक्ति होता है आदेश का पालन। तो कहने का मतलब में वहाँ आदेश मिल गया। तो आदेश क्या मिला कि गुलाबी पगड़ी, तो 2 करोड़ लोग गुलाबी पगड़ी बांधे। तो बिना ये किसी को पूछना क्या सत्संग मिले न मिले, हम लोगों ने पहन लिया उस समय। फिर उसके बाद में बात हुई, दूरदर्शी पार्टी की स्थापना हुई। तो उस समय आदेश हुआ कि भाई ये पार्टी की स्थापना कर दी है, इसके सदस्य बनाओ, 1 रुपये की रसीद काटो। तो वो रसीद का फल, सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमने किया, तो हमको वो मौका मिला कि भाई मैंने मतलब में और मेरे एक सहयोगी ने 1000 सदस्य बनाए थे। उस सदस्य बनाते समय लोग कहते थे, गांव में जाते थे जहां पर हम लोग संपर्क करते थे, उस गांव वाले होकर के कहते थे हमारे 4 फाड़ो, हमारे 10 फाड़ो। लेकिन हम एक ही फाड़ते थे, क्योंकि हमारे पास में हजारों सदस्य बनाने का व्यवस्था थी। इसी तरह से काफले निकले। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक टाट आया 1983 में कि टाट पहन लो। पगड़ी जो थी वो मतलब में ऐसा संकेत था कि आपको राजसी, मतलब में राज आपका आने वाला है, ये पगड़ी वालों का। तो इस तरह का वो संकेत था। तो कहने का मतलब में ये, इसलिए वो पहना होगा जिन लोगों ने। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। तो आपको राज नहीं करना, आपको वनवास में जाना है। तो ये टाट जो आया है, ये वनवास का एक बहाना, मतलब में इनको राज नहीं करना चाहिए। ये जैसे राम ने जब पहना था, वनवास में गए थे तब 14 साल। इसी तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भाई ये टाट जो है, ये पहन करके आप, ये टाट का ये बहाना है, इसको पहन करके आप भोग नहीं भोगना है, आपको नियम बताए गए, उस नियम के अंदर में रहना है। तो इसी तरह से वो आदेश का पालन के निमित्त हमने पहन लिया। और देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, इसी तरह से मतलब में दूसरे और सब लोगों ने पहना है। किसी की निंदा, किसी की आलोचना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे राज्य बाहर में चलता है, तो ऐसे तो बहुत समय से ये संत मत का प्रचार जो है 700-800 वर्ष से हो रहा है। ये तो उसके पहले संत मत का प्रगट संत नहीं आए थे, गुप्त संत पहले से है। ये तो हम सबको स्वामी महाराज ने बताया है। अभी आपको क्या करना है, तो देखो, ईमानदारी से हमको हमारे इलाके में, आसपास के गांव में जाना है, शहर के तरफ नहीं। शहर में कुछ काम नहीं बन सकता है।
यहाँ पर गांव में जाकर के गांव वाले को जगाना है। तो जगाना क्या मतलब है, जगाने वाले तो मालिक है, उनके अध्यक्षता में ये जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, और जो सहयोग जो हम लोगों को मिलने वाला है वो उन्हीं की दया कृपा से, क्योंकि हम बहुत दिनों से मैं चाहता था कि भाई ऐसा कोई सहयोगी, ऐसा कुछ सामने से कहे कि भाई हम इस कार्य के अंदर में हम ये सहयोग करने के लिए तैयार है। तो हमको मतलब ये 2 साल से मुझको तो बढ़िया ये बात है, तो ईमानदारी के साथ में मैं चाहता हूँ। और आप सब लोग जो भी है ये मार्गदर्शन जो है, मैं क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ, आप लोग कुछ मतलब मैं स्वयं वो चीज को स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से आप लोगों ने ये आह्वान किया कि टाट वालों को एकत्र किया जाए, और वो जो प्रेरणा है वो तो ऊपर से ही होता है, होगा तो सब ऊपर से होगा, हम तुम कुछ करने वाले नहीं है। तो इसी तरह का अनुभव मैंने पहली ही बार 2021 में यहाँ धौलपुर में आकर के मैंने वो अनुभव प्रयोग करके देख लिया कि भाई यहाँ से हमने जब नाता जोड़ा तो ऐसा मुझको लगा कि मेरे मालिक ने कुछ तो भी दया कर दी है, तो मैं उस काम में करने के लिए, और दूसरी बात मेरे साथ में अगर कोई आता रहेगा तो उसको भी वो पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे काम किया जाता है। तो हम लोग जाते थे उस समय शुरू में 2 आदमी, ज़्यादा लोगों को लेके जाते नहीं थे गाँव में, क्योंकि जहाँ मुकाम करते थे उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और 2 आदमी हम जाते थे। तो उसी के आधार पर हम लोगों की ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भाई 1-2 आदमी ऐसे गांव में जाए, और गांव में जाए तो अभी जो बताए समय कम है, कम समय के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा गांव का ये संपर्क किया जाए। तो ये किसान जो है, मतलब किसान शब्द जो है इसलिए बताया, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि काश्तकार जो है, ये काश्तकार जो अनाज पैदा करते हैं वो अनाज को खा करके हम लोगों को भजन करना है। तो उनके ऊपर में जो तकलीफ मुसीबत है उसको दूर करने के लिए हमको स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम भजन क्या करोगे, पहले तो उनकी दूर करो तकलीफ मुसीबत। तो हमारे पास में जो चीज़ दी है वो इसके लिए दी है कि आप जाकर के उनका काम करो। ऐसा नहीं है कि भाई शहर में हम कुछ काम करेंगे, शहर में कुछ काम होने वाला नहीं है, गांव में जाना है। तो गांव में जाने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि मतलब हम 4 व्हीलर लेकर के जाते हैं तो उसका खर्चा बढ़ता है। तो हम क्या करते थे उस समय जब शुरू में मोटरसाइकिल से कार्य किया, मोटरसाइकिल से गांव में जाने का, तो क्या एक जगह मुकाम करने का और 10-12 गांव एक ही दिन में करके वापस उस जगह मुकाम किया। तो सत्संगी के वहाँ रहना है, क्योंकि हमको कोई ये बाहर का खर्चा तो नहीं करना है। तो सत्संगी के वहाँ खर्चा करने के लिए उसको तो बेचारा वो तो ऐसा अहोभाव ये करता है, लेकिन वो जो कार्य है वो इस तरह से होगा कि देखो सब मतलब में वो ऐसा फिजूल बात नहीं हुई। तो इतने काफले निकले उस समय, स्वामी जी महाराज ने काफले निकाले, तो 14 प्रांतों में हम गए, वहाँ पर कोई संपर्क कर नहीं पाए। वो पावती फाड़ने का उसमें एड्रेस भी बराबर लिखे नहीं थे। लेकिन अभी जो है, अभी संपर्क अगर हो जाता है तो ये व्हाट्सअप है, ये है, फ़ोन नंबर जो है सब यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। धौलपुर वाले बहुत पूरी तरह से बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम करेंगे, ऐसा मुझको विश्वास है। इसीलिए मैं ये कार्य करने के लिए भी तैयार हूँ, और अभी करेंगे काम। अभी मैं थोड़ा सा और 5 मिनट का समझ लेता हूँ। देखो मैं जल्दी से जल्दी बताना चाहता हूँ कि भाई तो कैसा काम करना है। तो ये काम तो स्वामी जी महाराज का तो बना बनाया है, वो वही है वही जो राम रचि राखा। तो कोई तर्क की बात नहीं है, हमको सिस्टम देखना है। सिस्टम कैसा होना चाहिए कि कम खर्चे में ज़्यादा काम। तो काफले निकले थे तो हम गांव में गए, लेकिन क्या है कि उस समय जो कोई ऐसा ये नहीं था। अभी जो है, अभी टाट वाले के अंदर में वो बात आ जाएगी जिससे मतलब में वो काम कर लेंगे। अभी कोई नेता पिता बनना नहीं, हमारा देश जैसा नेताजी का जैसा दिखता है, लेकिन नेता तो हमको बनना नहीं है और यहाँ पर वापस आना नहीं है। तो अभी हमारे पास में भी कम समय है, तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम बन जाए। तो स्वामी जी महाराज की जो बात आज मालूम पड़ी कि 2 महीने के अंदर में स्वामी जी महाराज का आगमन होने वाला है, तो हम लोगों को ये तैयारी करनी है कि गांव में जाकर के ऐसे लोगों को एकत्रित करना है कि जो लोग स्वामी जी महाराज को
अपने हृदय में बैठाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जिन लोगों ने नामदान लिया है वही लोग, नहीं, वो जो बच्चे भी पैदा हुए हैं तो स्वामी जी महाराज के वही हमारे टाटरिए उन्होंने जन्म ले लिया है। हम लोगों को पता नहीं, हम बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ का एक नियम है, इस सृष्टि का नियम है। हम जानते भी रहेंगे तो बताएंगे नहीं। तो वो जो काम है वो तो काम वही करने वाले हैं, वो गांव वाले। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। तो ये संपर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने का काम अपने को करना है। वो तो आगे की बात तो सारी हो जाती है। देखो हम कहीं पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, सिर्फ खड़े होकर के अगर बोलेंगे गांव में जाकर के, तो उस समय तो ऐसा था जब हम जाते थे तो अरे हमारे यहाँ मत बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ का वोटिंग अगर ये हो जाएगा तो हमको हमारा काम होना बंद हो जाता है। क्योंकि वो लोगों ने ऐसा जाल बिछा करके रखा था कि भाई यहाँ पर वोटिंग अगर जहाँ से होती है तो हमारी वोटिंग कम हो जाएगी, तो वो काम हमारा करने का बंद कर देंगे ऊपर वाले। तो कहने का मतलब है सारे अनुभव ये इन लोगों को दिया है जो लोग मतलब में सच्चे हृदय से आदेश का पालन करते थे। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। और स्वामी जी महाराज सबसे काम करवा लेंगे। जय गुरुदेव।